हेलो बहन लोग और शान माता की जय। आज हम जोन कहानी लेके आएली ना, वो कहानी सुन के आपके आँख में आंसू आ जाई। आंसू यह ना ते आ जाई। एक महतारी कैसे अपने बिटिया के एक टिक्कर के लिए इतना मारिस कि कहानी जब आप पूरा सुना जाई तो आपके आँख में आंसू खुद पे खुद आ जाई। तो चला जाए, देरी नाई करती और कहानी शुरू करती। और शान माता का कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो कहानी अगर सुना जाए तो पूरा सुना जाए, ना सुना जाए तो ना सुना जाए, लेकिन अगर कहानी आप सुना जात है, स्टार्ट कर दिया गया है तो पूरा सुना जाए, ऐसन कही जात है। तो अब देरी नाई करब और कहानी की शुरू करब। तो एक बार दोनों हाथ जोड़ के सब बहन लोग और शान माता की जय जरूर बोल दिया जाए। चलिए कहानी अब शुरू करते हैं। एक जनी रही महतारी और एक जनी रही बिटिया। उनके घर में जैसे बाप नाई रहे, भाई नाई रहे, बाप पहले में मर गया। तो महतारी बिटिया जौन रही बहुत गरीब रहत रही। मनी उन ऐसन स्थिति हो गया रहा कि उनके घर में खाए के नाई रहे। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के रोटी जुटाए पावे दोनों जनी। तो एक दिन काप है कि दोनों जनी मने भीख मांगे गई। भिखिया मांग मांग पेट भरत रही। तो दोनों जनी महतारी बिटिया भीख मांगे गई और दोनों जनी 2 ओर गई, मने साथ में नाई निकली, 2 तरफ निकली। तो महतारी के लेट हो गया आए में और बिटिया पहले में भीख मांग के आई गई। तो वह दिन वो पायल लाल आटा और भूख बहुत तेज लगल लाल। काहे भाई, अब सवेरे जे निकलत बा और दिन भर भीख मांगत बा तो भूख तो लगबे करी। तो भूख बिटियो बहुत तेज लगल लाल और बिटिया सोचिस कि हमार अब्बा अम्मा आवत हुई हैं तो उन्हों भूख आयल हुई हैं, ला हम जौन अटवा पाए ही यह अटवा तब तक बनाए दी, अब्बा अम्मू आवत हुई हैं। तो यह सोच के बिटिया का कि जल्दी जल्दी जौन आटा रहल ओके गूँथ लीस कि लाओ यही के मोट मोट भौरी बनाई दी और दोनों जनी मिल के खाए लेबे। तो जितना आटा रहा, आटा बहुत ज़्यादा तो रहा नहीं, उतने में मने बहुत ज़्यादा तो बना नहीं भौरी, बस 3 भौरी बना और थोड़ा सा आटा बच गया रहा। तो बिटिया का किस भौरी नहीं बनाई, सो के टिक्कर बनाई दीस, मने तनिक सा चिपटा कह के टिक्कर बनाई दीस और 3 ठू बड़ा बड़ा भौरी बनाई दीस। उतने में जब तक बन के तैयार होत बे तब तक महतारी आई गई। तो बिटिया कहती बे, अम्मा जल्दी से हाथ मुँह धोए लियो और देखो गरम गरम हम भौरी बनाओ थी, आओ खाई लियो। तो वह तो मने और भूखाइल नहीं, जल्दी जल्दी मने हाथों नहीं नीक से धोई, आई बैठ ही गई खाए। तब जब बैठ गई तो बिटिया भाई और कुछ तो रहा नहीं, वो एक साथे सादा नून और प्याज धई दीस। तो बिटिया सोचिस कि जब 3 भौरी बाए और अम्मू भूखाइल तो लाओ बड़वर का दोनों भौरिया अम्मा के दे दी और 1 ठू भौरिया और जौन टिक्करवा बा ओके हम खाए लेबे, अम्मा के ज़्यादा भूख लगा हुई। बिटिया तो यह मेरे सोच के मने किस तो वो का कि जौन जौन बड़वर का दोनों भौरिया रहा अम्मा के दे दिस। वह खाए नहीं जल्दी जल्दी, हउहाइल नहीं, मैंने उनके बहुत तेज भूख लगल लाल, हउहाए हुआ खाइल नहीं भाई, बर्दाश्त नहीं होत रहा। और बिटिया अम्मा के दहले के बाद जब वह खाए ली ओकरे बाद बिटिया का किस जौन 1 ठू भौरिया रहा और 1 ठू छोटका टिक्करवा रहा वो अपने लेके बैठल खाए। अब उतने में उनके अम्मा के जौन रहा भौरी मने वह खाए चुकी और जब आपन खाए चुकी ओकरे बाद निगाह दौड़ावत थी अपने बिटिया के थाली पे। तो बिटिया के थाली पे जब निगाह दौड़ावत थी तो देखत थी ओमे 1 ठू टिक्कर बाय और 1 ठू भौरी बाय। तो कहीं तू हमें काहे टिक्करवा नहीं दियो, काहे तू हमें भौरिया दियो। तो बिटिया कहती बे, अम्मा अटवा कम रहा, भौरिया तो 3 ठू बड़ा बड़ा भय रहा तो हम तुहें दोनों मने भौरिया दे दहली, हम कहली तू भुखाई लोबू और 1 ठू थोड़ा सा आटा बचा रहा तो ओके हम टिक्कर बनाई दहली। अब वह कहा थी नाही तू काहे हमें टिक्कर नहीं दियो, काहे अपने अपने खायू, काहे हमें नहीं दियो। अब वही टिक्कर के लइके वह उनके पता नहीं का हो गया, इतना मारी अपने बिटिया के, इतना मारी ओकर झोटा उखाड़ उखाड़ मारी और तब तक मारत रही गई जब तक वह खुद नहीं मने बेहबल हो गई, मने थकी गई। तब तक ओके बहुत मारी, घिरियाए घिरियाए बहुत मारी और जौन
एक ठो भौरी रहा टिक्कर रहा वो खाई गई। ओकरे बाद फिर मारी और ओके घर से निकाल दी। कहीं तू अपने टिक्कर खाती हो हमें भौरी दी है, अपने टिक्कर खाती हो हमें भौरी दी हो, तो कैसे तू यस कियो। अब ओके इतना मारी, कहीं कहीं मने गरियाई मारी। ओकरे बाद घर से निकारू दी। अब बिटिया कितना चोट लग गया कि वो चले भर के ओकरे शक्ति नहीं रहा। एक तो दिन भर के भुखाइल, ऊपर से जौन बनाए रहल उहो नहीं खाए पाइल, इतना मारी हुए उनका महतारी। अब देखा जाए दुनिया क्या मने कितना मतलबी हो गए। लेकिन अब करे तो बिटिया का करे। अब वह जब बिटिया के निकाल दी, अब बिटिया मने कुछ देर तो वहीं रोइस गाइस। ओकरे बाद हिम्मत जुटाए कि अपन धीरे धीरे सोची अगर केहू घरे जावे तब वो बेइज्जती होई, सब मने महतरिया बुराई करी, हम कहाँ जाई। तब कहीं यह कुछ सोच विचार के वो अपन जंगले कोर चली गई। अब जब जंगले कोल चल गए तो वह मने निकाल दिए रही कि आज के बाद तू हमारे घर में आयो न, कहूँ हमें दिखाई न दी हो। अब वो है कुल सोच के वो जंगले में चली गए और जंगल बहुत बड़ा रहा, घना जंगल रहा। और वहीं में एक पेड़ के आम एक पेड़ के नीचे मने आम एक पेड़ रहा और पीपल के पेड़ रहा, तो कहे नीम के पेड़ रहा, मने छाह रहा, एकदम छायादार रहा, घना पेड़ रहा। और वहीं जाए के अपन बैठ के खूब रोवती बा हंफस हंफस। और वहीं बगल में एक जनी मने नाग नागिन रहे। अब वह देखत है नी बिटिया बहुत देर से मने रोवती बे। अब ओकर रोई मने बर्दाश्त नाय होत बा नाग नागिन के। अब जब कऊ घंटा बीती गए तो नगिनिया कहिस, ए नाग और चल तो न हो तनी देखा जात बिटिया बहुत रोवती बे, पता नहीं कौन इतना दर्द बे पीड़ा बे ओकरे, बहुत रोवती बे, ओकर रोवैया मने सुनी नाई जात बे। नाग कहने नाही तो एक तो खुदे डराई बे और तू जाए खड़ी हो जाबू तो और डराई जाई, कहीं नाई डराई और चलो बिटिया हो। नाग कहने नाई डराई जाई न जाओ। थोड़े देर तो मने नागिन पटाई गई, फिर वो रोवती बा, उनसे बर्दाश्त नहीं होते बा, वह का करें। कहीं है नाग हमार मन कहत बा तू चलो बिटिया के लगा बहुत रोवती बा, ओकर मने दर्दिया पीड़वा हमसे सही नाई जात बा, तना वो रोवती बा। अब जब नागिन जिद करे लागी तो नाग का करें, अब हार मान के दोनों जनी मने आए। और बाद मने सामने फंड फैलाए के वहीं बैठ ही गए। अब जैसे वो बिटिया नाग नागिन देखती वह तैसे बहुत डराई गई। भाई अब सामने अगर नाग नागिन मिल जाते हैं तो डराए तो जाबे करी। और वो बहुत पुराठ नाग नागिन रहे, मने बूढ़ हो गए रहे, बहुत पुराना नाग नागिन रहे, उन्हें देखी पता चलता रहा। अब बिटिया और डराई गया और रोवे लागली तेज तेज। तो नागिन कहती ने बिटिया तू न रो, हम तुहार नुकसान नहीं करब, तुहे कुछ काटब वोटब नहीं, तू न रो, कहीं नहीं तू हमें काट लेबू, हमें तू काट लेबू। हमार माई इतना हमें मारी हैं लेकिन तब वो हमार कान कहें जिए के मन कहत वह हमार मरे के मन नहीं कहत वह हम मरब नहीं, तू हमें काट लेबू, मार ढरबू दोनों जनी। कहीं नाई बिटिया नाई हम नाई काटब और न तू रो न परेशान हो, तहार हम कुछ नहीं नुकसान करब, कहीं नाही तू हमें काट लेबू, कहीं नाई काटब। तो बिटिया कहिस अच्छा कसम खाओ तू दोनों जनी कि हमें नाई कटबू। अब वह कसम खाई, जब कसम खाई तब फिर नागिन बोली अच्छा बिटिया बताओ हम कसम खाई लहली और तू काहे इतना रोवत थी, इतना मने इतना वीराना जंगल में अकेले तू बाटू काहे इतना रोवत थी। हम तुहें बहुत देर से देखत थी, तोहार पीड़ा हमसे सहनाई जात बे, कहीं हम काव बताई। हमार महतारी हमरे साथे बहुत बुरा की हैं, कहीं काब है और काहे यस कहत हूँ, कहीं हम बहुत गरीब घर के बिटिया होई, हमरे बाप नहीं रहा, हम महतारी दिया रहत रहली तो बहुत गरीबी हमरे घर में है और भीख मांग के कैसो गुजारा होत रहा। आज हम मने अम्मस पहले हम चली आई रहली भीख मांग के, तो हम आटा पाई रहली और ऐसे ऐसे मने कुल गाथा अपन सुनाए ढारी नाग नागिन के। अब जब नाग नागिन मने सुने उन्हों बड़ा दर्द भय। बिटिया कहिस अम्मा हमार हमरे साथे बहुत गलत की हैं, अब बताओ हमारे में कौन गलती बा। तो नाग नागिन कहे बिटिया तहार तो कौनो गलती नहीं बा, तू तो बहुत बढ़िया बाटू, तहार बुद्धि बहुत बढ़िया बा, उनके तोहरे अम्मा करम फूट गया रहा जौन ऐसन बिटिया पाए कि ओकरे बाद दो यस की।
उनके पता नहीं का हो गया रहा। कहीं हम अब कहाँ जाई, हमें कहूँ रहले ठिकाना नहीं बा, हम कुछ खाए पिए नहीं। कहीं ये बिटिया अगर बुरा न मानो तो हम तुमसे एक ठो बात कही। तो बिटिया कैसे कहा जाए, कहीं ये बिटिया हम दोनों जनी नाग नागिन होई और उम्रदार हो गई, हमरे घर में क्यों नाई है, चलो हमरे साथे हमार बिटिया बन के रहो और तू हमरे साथे वहीं रहो। अब बिटिया डराई है कि ये तो सब दोनों जनी ले जाइए, हमें खाए डरिया काट डरिया। कहीं नाई तू डराओ न, बिल्कुल न डराओ, हमरे घर दुआर बा। कहीं तोहरे घर दुआर बा, कहीं हाँ हमरे घर दुआर बा, हर एक सर सामान बा, तू चलो हमरे साथे वहीं हमार बिटिया बन के रहो। अब जब बिटियावा के यकीन हो गए तो बिटियावा भाई दोनों जने साथे चलल। अब आगे आगे नाग नागिन और पीछे बिटिया चलती बा। थोड़े दूर पे गए पे और एक ठो बहुत सुंदर घर मिला और वह घर में हर एक ऐसो आराम रहा, खाए पिए मने कौनो ऐसा सुख सुविधा नाई बाकी रहा जौन वह घर में रहल नहीं। अब बिटिया देख के बड़ी खुश भइल, कहिस बिटिया ई आपन मने घर दुआरो, कहीं हाँ बिटिया ई हमार घर दुआरो और क्यों रहा था नाई, हमरे एको औलाद औलाद नाई हैं। आज से तू ही हमार बिटिया हो, हम तुझे अपन बिटिया माना थी और तू हमें अपन माई दादा मानो, यहीं रहो, बढ़िया बढ़िया बनाओ खाओ पहनो रहो, जैसे मन कहता हर तैसे तू यहीं रहो। आज से तू हमार बिटिया हो गई। हम दोनों जने के अब जब मने यकीन हो गए बिटियो के और इतना स्नेह पाई के बिटियो बड़ी खुश भइल। और बिटियो वही दिन से मने अम्मा पापा बुलावे लागल नाग नागिन के, और नाग नागिन अपने बिटिया ऐसे होकर ख्याल रखे लागे। अब बिटिया खूब बढ़िया बढ़िया बनावे, अपनों खाए उन्हों खियावे। दोनों जनी बड़ा खुश रहें कि हमारे बिटिया मिल गए, इतना बढ़िया बिटिया, इतना बुद्धि विचार मने बहुत कायदे से पूरा संभाल लिए रहल। अब नाग नागिन ऐसे मने ज़िंदगी बीते लागल, नाग नागिन और बिटिया के ऐसे ऐसे मने 2-4 साल बीती गए। अब जब 2-4 साल बीती गए तब नागिन के चिंता भय। नागिन कहीं नाग से ये बताओ, अगर हमार सग बिटिया रहत तो का ओकर हम बियाह गौन नाई करती, जब उम्र समय हो जात। नाग कहने काहे नाई करती बियाह गौन, तो कहा थी तो का यह बिटियो बियाह गौन नाई हमन बचन के मने कर्तव्य हो, नाई करे के चाहिए। इतना सेवा ही हमार बिटिया मने हम दोनों जनी के इतना सेवा ही करती बा, का हमार फर्ज नाई हो कि अपन कर्तव्य के मने अदा करी। तो नाग कहना हाँ भाई तो बात तो सही कहा थी। अच्छा चलो अब मने ढूंढा जाए, नज़र में रखा जाए, कोनो बढ़िया लड़का मिली वही से अपने बिटिया के बियाह कर दिया जाए। तब कहीं ठीक बा और मने अब दोनों जनी के दिमाग में ही रहा। तो ऐसे ऐसे एक दिन के बात भय, एक जनी बहुत सुंदर राजकुमार जंगल में, भाई जंगल बहुत बड़ा रहा तो अक्सर राजा वजा शिकार खेले जंगल में जावा करत रहे। तो वही जंगल में एक लड़का बहुत सुंदर रहा, शिकार खेले मने आइल रहल। अब वो लड़का देख के नाग नागिन मोहित हो गए, काहे से लड़का बहुत सुंदर रहा, 17-18 साल का लड़का रहा होई, ऊपर से राजक लड़का रहा, पहनावा ओढ़ावा ओकर शकल सूरत बहुत सुंदर लागे। अब दोनों जनी मोहित हो गई न और का किए कहने दोनों जनी मने लड़के के लगे गए और आपने मने जैसे लड़का देखी दोनों जनी के लड़का डराए गए भाई नाग नागिन के देख के। तो नागिन कहीं ये बच्चा अये बाबू डराओ न, हम न पचन नाग नागिन होई, हमरे एक ठो बिटिया बा, वही से हमरे बिटिया से ब्याह कर ले। तो अब राजकुमार और डराए गए, कहें नाग नागिन के बिटिया मतलब वो नागिन होई, कहीं नाई नागिन नाई हो मनुष्य हो और ओके हम अपन बिटिया माने ही मने कहानी कुल बताए ढारे और हमरे बिटिया से ब्याह कर लो और चलो हमरे घरे हम दिखाई दी बिटिया। अब मने आपन आई और घरे ले गई और उतने में बिटिया पानी लेके आयल। तो बिटिया जैसे पानी लेके आयल तैसे वो जौन राजा का लड़का रहा देख के मोहित हो गए उन्हें। अब वो बिटियो के मन मने लड़कों के ऊपर जैसे पड़ा वो देख के मोहित हो गया। अब लड़की लड़का के दोनों पसंद आए गए। यह नाग नागिन बड़ा खुश भए कि मने ओकरे बाद नाग नागिन भी देखें कि मने लड़की लड़का के पसंद आई गए और लड़का के लड़की पसंद आए गए। तो नाग नागिन ओकरे बाद बात आगे बढ़ाएं, ओकरे बाद वहीं बियाह कर दिए। तो राजकुमार कहने बिना हमरे मतलब राजा रानी बताए कैसे हम बियाह कैली, कहीं हम बात कर ले और चलो बियाह कर लो। अब मने बहुत सुना कुछ समझाए, ओकरे बाद राजकुमार और वह बिटिया बियाह हो गए।
अब जब ब्याह हो गए तो राजकुमार महल में लेके गए बिटिया के। और जैसे मने महल में नाई पहुँचल रहे, जैसे गांव किनारे आए तैसे खबर पहुँच गए। वो तो राजा के लड़का बियाह कैलिस, राजा के लड़का बियाह कैलिस। अब जब खबर पहुँच गए तब उड़त उड़त खबर राजा रानी के लगे भी पहुँचल। अब रानी तो बड़ी खुश भई कि हमरे घरे पतोह आवत बा, हमार लड़का बियाह कैलिस। ई अक्को दाई ना सोचथिन मने कैसन बिटिया बा, कहाँ के बिटिया हो, कैसे बियाह हो गया इतने जल्दी। लेकिन उन्हें रानी के पता नहीं काहे बड़ी खुशी हो कि हमारे मने हमार बेटवा पतोह लइके आवत बा। जौन रानी रही बहुत पूजा पाठ करत रही औसान माता के। तो औसान माता से पहले मैं बहुत मनावे मने पूजा पाठ करें, कहें हे औसान माता हमरे बेटवा के जौन मने मेहरारू रहे, कर्तव्य रहे, मने मान सम्मान सबके बढ़ावे, ऐसन पतो हमरे हमें मिले, हमरे बेटवा कैसन मेहरारू मिले, मने औसान माता हमेशा कहत रहे। अब जब मने पतोह देखी, पतोह बहुत सुंदर देखी तो और गदगद हो गई। बेटवा पतोह मने दोनों शकल इतना सुंदर सुंदर और इतना बढ़िया जोड़ी लागत रहा। अब तो मने राजा रानी के खुशी के ठिकाना नहीं रह गए और बड़ा खुश भई। ओकरे बाद मने कुल जौन आपन होत है मने स्वागत, हर एक चीज़ स्वागत भय कायदे से, हर एक चीज़ नियम से मने राजा रानी लड़कन मने उनके बेटवा पतोहे के स्वागत भय, कुल काम धाम हो गए। ओकरे बाद वो बिटिया अपन धीरे धीरे पूरा घर संभाल लीस और बड़ा सेवा करे, अपने मने सास ससुर के हर एक काम करे और पूजा पाठ भी करे। जब देखे अपने सास के तो ऐसे पूरा घर वो संभाल लीस पतो, तो राजा रानी के यकीन हो गए कि अब हमार घर बहुत बढ़िया चली। तो रानी कहीं ये राजा एक ठो बात कही तो बुरा नहीं मनबो। राजा कहने कहो कहीं अब हमार मन कहत बा कि सुहागिन औरत के बुलाई के और दूर दूरिया चबुआई दी, काहे से औसान माता की कृपा से हमरे घर में बहुत बढ़िया पतोह आई गई बा, बहुत कर्तव्य पतोह आई गई बा, हमार पूरा घर संभाल लिए बा। तो अब हम दूरदुरिया उनके नाम से चबुआई। वैसे भी कोनो शुभ का काम होते तो दूरदुरिया आदमी चबुआवत है, ये आदमी के श्रद्धा रात है। तो राजा कहने ये में कौन बात बा, और ठीक है बा बिहान हम चलब, और एक दिन बाद दीफे पड़ते बा और बिहान हम जाए पूरे गांव में न्योती आए। अब बेटवा और राजा मने गए पूरे गांव में न्योत के आए और खूब धूमधाम से माता जी के चौकी सजाए गए, बेदी लगाए गए। और बाद सुहागिन औरतें आए, गुड़ लैया चना आई और बैठाए के अपन मने कायदे से दूरदुरिया चबुआई गए। और दूरदुरिया मने ई है कि अब बिहान दूरदुरिया चबुआई जाई, मने पहले में से कुल व्यवस्था कही गया। ओकरे बाद बिटिया कही ए अम्मा एक ठो बात कही बुरा न मानो, कहीं का बच्चा तू बोलो, कहीं हमार माता पिता के भी बुलाए देती, वही हमरे लिए सब कुछ हो, वही हमरे लिए कुल किए हैं। तो हमार मन कहत रहा उन्हों दोनों जनी बुलाए दो, कहीं ठीक बा वो में कौन बात बा। अब राजा गए मने अपने सास ससुर के लेके आए। अब नाग नागिन आए, अगले दिन मने पूजा विधि विधान से पूरा पूजा भय और सुहागिन औरतें आई, कायदे से पूजा पाठ भय। वहाँ नाग नागिन आए अपने बेटवा और बिटिया के ऊपर फंड काढ़ के अपन बैठ के मने पूजा करवाए। वो सब बड़ा खुश रहे हैं, ऐसा मने घर बर मिल गए। ओकरे बाद अपन दोनों जनी मने बिटिया पतो बिटिया दामाद अपन आवा जावा करें, नाग नागिन मने नाग नागिन अपन पूरा फर्ज कायदे से निभाएं। और ओकरे बाद पूरा दुई घर एकदम सुखी हो गए, कायदे से मने घर संसार चले लागल, पूजा पाठ होवे लागल। तो औसान माता ऐसे ही जे उन्हें श्रद्धा से मानत है, जे उनका पूजा करत है, तो वह केहू झोली खाली नहीं रखती। और बहुत उनका मने मान्यता है, ये कहानी हर कोई मन जहाँ होत है पूजा पाठ हर कोई जानत है कि औसान माता का पूजा पाठ कैसे की जाते हैं। हमारे यहाँ तो मने यूपी में हर जगह होते है पूजा पाठ, कौनो भी शुभ का काम होते तो आदमी दूरदुरिया पूजा जरूर करवावत है। और पूजा संपन्न हो जाते है, मने बियाह गौन संपन्न हो जाते तो ओकरे पहलुओं करवावत है, जब संपन्न हो जाते है तो बादों में करवावत है। ऐसन मने आदमी के विश्वास रहा था सारा काम संपन्न होता है। तो दूरदुरिया माता औसान माता के पूजा बहुत कायदे से मने सुहागिन औरतें ही मिलके करती हैं। जैसे जब क्यों 7 औरतन के बुलावत है, क्यों 14 बुलावत है, क्यों 28 बुलावत है, मने ऐसे जैसे 1 जोटा 2 जोटा ऐसे बुलाई जाते, जैसन जेकर मान्यता रहत है तैसन ते बुलाए के करवावत है। तो औसान माता जैसे नाग नागिन जैसे वह बिटिया के किस्मत खोली, जैसे राजा रानी के पतोह मिला, इतना बढ़िया पतोह पाई गई कि उनके ज़िंदगी धन्य हो गए। तो ऐसे औसान माता के कहानी जे सुने
तेकरे ऊपर अवसान माता अपन कृपा बनाए रखें और सब पे अपन कृपा दृष्टि बनाए रखें। जे सुने, जे उनके मान जान करें, जे जानत हुई पूजा पाठ सब उनके मने जानत हुई कि कितने कायदे से पूजा पाठ कई जाते, कितने साफ़ सफाई से कई जाते। तो अवसान माता जैसे सबके मने घर भर भरत ही, वैसे हमरो घर भर भरे। जे सुने कथा कहानी तेकर घर भर जौन भी कष्ट हो सबके दूर करें। तो ये कहानी बहन लोग आपके कैस लागल ज़रूर एक दाई कमेंट करके बता दिया जाए। और ये कहानी कहाँ से आप सुना जात है वो बतावा जाए, कमेंट में ज़रूर लिखा जाए। कहानी आपके कैस लागल इहो बतावा जाए। तो चला जाए एक और कहानी में आपसे भेंट मुलाकात हुई। तब तक के लिए अवसान माता के दोनों हाथ जोड़ के अवसान माता के जय जरूर बोला जाए। जय अवसान मैया।